इस क्षेत्र में गाय चर रही थी, तो बहुत इस ताल वन में ताल के पेड़ थे, वृक्ष थे, और उन वृक्षों पर ताल के फल लगे हुए थे और सभी फल परिपक्व थे और उन फलों का सौरभ सुगंध संपूर्ण दिशाओं में फैल रहा था। बहुत अच्छा सुगंध था। तो भगवान के जो गोप सखा थे, उन लोगों की इच्छा हुई कि हम लोगों को इतना सुमधुर सुगंधित तो ताल वृक्ष ताल फल है, उसको खाना चाहिए। तो गोप सखाओं ने भगवान से निवेदन किया कि चलते हैं हम लोग इस ताल वन में, फल तोड़कर खाएंगे। लेकिन बलराम जी भगवान बताए कि नहीं, इसमें तो एक असुर रहता है और किसी को जाने नहीं देता है। तो फिर भी गोप सखा कहे, भगवान से कहे, बलराम जी से कहे, तो चलते हैं हम लोग वन में और फल को खाएंगे। सभी बच्चे बिना भय के चले गए वहां पर, और उसमें बलराम जी क्या कि एक ताल का वृक्ष पकड़ लिया, उसे जोर से हिलाया और फिर सखा लोग गोप सखा लोग जोर से हिलाने लगे। तो पके हुए फल थे, इसलिए पके हुए परिपक्व फल ऊपर से गिरने लगे तो बहुत आवाज हुई। उस ध्वनि को सुनकर, आवाज को सुनकर क्या हुआ कि धेनुकासुर था, वो दौड़ा कि हमारे वन में कौन प्रवेश कर गया, और आकर वो सभी गधे के रूप में असुर थे। एक तो असुर था ही, धेनुक, उसके साथ हजारों उसके मित्र भी रहते थे और सभी लोग गधे के रूप में रहते थे। तो आ गए वो लोग, और एक विशेष जो धेनुकासुर था वो क्या किया, बलराम जी के सामने खड़े हो गया। बलराम जी के सामने खड़े होकर अपना पिछला पैर बलराम जी के पास किया। और दूसरा असुर था, उसने क्या कि भगवान के सामने खड़ा हो गया और अपना पिछला पैर भगवान के तरफ करके, बलराम जी के तरफ करके, दोनों पैर से जोर से बलराम जी की छाती पर धेनुकासुर ने मार दिया। अब लोग जानते हैं ना गधा कैसे प्रहार करते हैं, पैर से मारते हैं। वो सिंग से नहीं मारते हैं, सिर से नहीं मारते हैं। बैल होता है, भैंस होता है, तो सिर से मारते हैं। लेकिन गधे लोग क्या करते हैं, पैर से मारते हैं। घोड़ा भी पैर से मारते हैं। तो बलराम जी के छाती पर उसने जोर से दोनों पैरों से मार दिया और मारकर दौड़कर आगे गया। वो समझता था कि बलराम जी की तो मृत्यु हो गई होगी, लेकिन ऐसा हुआ कि बलराम जी को कुछ नहीं हुआ, थोड़ा भी चोट नहीं है। तो देखा कि तो बच्चा हमने इतना जोर से मारा है, हंस रहा है, खेल रहा है। तो फिर से आया घूमकर और फिर वैसे ही बलराम जी के सामने खड़े हो गया और खड़े होकर दोनों पिछले पैर से बलराम जी की छाती पर मारने का प्रयास किया। पहले तो मार दिया था, इस बार प्रयास किया। बलराम जी एक हाथ से उसको दोनों पैर को पकड़ लिए। एक हाथ में दोनों पैर आ गया, पिछला पैर, अगला दो पैर से खड़ा हो गया, दो पिछला पैर बलराम जी के हाथ में। बलराम जी लेकर उसे जोर से घुमाए। इतना तीव्र गति से भगवान ने बलराम जी से घुमाया कि घुमाते से उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसको घुमाकर एक ताल के वृक्ष पर ऊपर शाखा पर मार दिया। तो क्या हुआ, ताल का वृक्ष गिर गया। इतना जोर से वह गिरा कि दूसरे पेड़ को गिरा गया, तीसरा, चौथा, सैकड़ों पेड़ गिर गए। सैकड़ों जो पेड़ गिर गए तो और उसके जो साथी लोग, वो लोग भी सभी ऐसा ही प्रयास करने लगे कि हम लोग बच्चों को मारना है, कृष्ण को मारना है, बलराम को मारना है। सभी गधे लोग आए, वैसे ही करते थे और सभी को बच्चों ने देख लिया कि बलराम जी ने प्रैक्टिस उपाय बता दिया कैसे इनकी हत्या करनी है। तो सभी बच्चे जो भी घोड़े गधे आते थे उनको पकड़ वैसे ही मारकर नष्ट कर दिया। तो पूरा जो पेड़ गिर गए, पेड़ के गिरने से जो भूमि थी फलों से चारों तरफ फल बिखर गए पृथ्वी पर, और इसके साथ मरे हुए गधे असुर भी बिखर। तो इस तरह बलराम जी ने
धेनुकासुर का उद्धार किया और अन्य शाखाओं ने अन्य असुरों को यहाँ पर मारा। भगवान ने भी कई एक असुरों को यहाँ पर मारा। इसके बाद यह वर्णन नहीं मिलता है कि उन्होंने फल खाया कि नहीं। वैष्णव लोग नहीं खाते दाल। ऐसे उन खाने की इच्छा थी, लेकिन अब इसलिए नहीं खाए कि यहाँ पर गधे मरे पड़े हुए हैं, लाश पड़ा हुआ है, तो मृत कौन वहाँ पर खाएगा। वो लोग खाए नहीं। वर्णन नहीं हुआ कि भाई इच्छा से आए थे खाने के लिए, लेकिन एक ने भी फल नहीं खाया। इसीलिए कि वहाँ शरीर पड़ा, मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ है, उसके टच कर रहा है, कोई फल तो नहीं। तो इस तरह बलराम जी ने धेनुकासुर का उद्धार किया। धेनुकासुर के पूर्व जन्म का एक इतिहास है, अच्छा इतिहास है। धेनुकासुर अपने पूर्व जन्म में महाराज बलि का पुत्र था। प्रसिद्ध बलि महाराज, जो दान के लिए प्रसिद्ध हैं, बलि महाराज का पुत्र था। एक बार वह क्या किया कि सैकड़ों स्त्रियों को लेकर चला गया गंधमादन पर्वत पर। और उस गंधमादन पर्वत पर दुर्वासा ऋषि रहते थे, गुफा में ध्यान कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, भजन कर रहे थे। और ये सैकड़ों स्त्रियों के साथ विभिन्न प्रकार के गान गाना, इधर विहार करना, शोर कर रहा था, हल्ला कर रहा था, बहुत आवाज चित्कार लोग कर रहे थे। दुर्वासा जी का ध्यान भंग हो गया, बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। एकांत में गंधमादन पर्वत पर गए थे भजन करने के लिए, ये लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि गुफा से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तुरंत ही दुर्वासा जी को बहुत क्रोध आया कि निर्लज साधु के आश्रम में, पवित्र तीर्थ में आकर तुम स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हो। उन्होंने शाप दिया कि तुम असुर, तुम मर्त जगत में जाओ और राक्षस बनो, और गधे के तरह तुम्हारा व्यवहार था, लज्जा नहीं लाते है, सबके सामने स्त्रियों के साथ व्यवहार कर रहे हो, तुम गधा हो जाओ। सीरियसनेस, सांप के सीरियसनेस को समझ गया। तुरंत ही वह उसका नाम था साहसिक। बलि महाराज का जो पुत्र था साहसिक उसका नाम था। तुरंत ही उसने दुर्वासा ऋषि का पैर पकड़ लिया। कहाँ पे है राजकुमार, राजा का शरीर बढ़िया से विहार के गधा बनना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि ने दया आ गई, दुर्वासा ऋषि को दया आ गई। दुर्वासा ऋषि ने तुरंत ही उसको कहा, क्षमा कर दिया और कहा कि मैंने शाप दे दिया है, वो तो सत्य होना ही है, तुमको असुर बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा। परंतु भगवान बलराम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान अवतार लेंगे द्वापर के अंत में, वहां पर तुम्हारा भगवान तुम्हारा वध करेंगे, तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह धेनुकासुर का इस तरह से उद्धार भगवान बलराम जी ने किया। तो उस स्थान का हम लोग दर्शन करेंगे। आप लोग चलेंगे तो समकर्षण कुंड है और कुंड के तट पर बलराम जी का श्री विग्रह भी है, तो हम लोग दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद हम लोग आगे के प्रोसीड करें। तो ये जो कृत होता है वो प्रणाम कर लेना चाहिए। आप लोग छोड़ रहे हैं मधुवन को, तो मधुवन को प्रणाम करेंगे तो सिर उधर करेंगे, उधर मधुवन है और इधर ताल बन है, तो इधर करके आप लोग प्रणाम कर लीजिए। और प्रणाम करने के बाद हम लोग चलेंगे धीरे धीरे। और साइकिल आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाइए। और जो रोड साइड में है कृपया करके वहीं पर प्रतीक्षा करते रहिएगा। पहले साइकिल को और गौर निताई जी को, डीटी को आगे जाने दीजिएगा, भक्तों का कीर्तन के भक्तों को आगे जाने दीजिएगा। इसके बाद आप लोग चलिएगा। हरे कृष्ण।